आलाम की झील सैफुल्ला में लाहौर का एक ख़ानदान 3 नस्लें जो हैं वो डूब कर जाँ बहक हो गई। आई डाउट इट वेरी मच कि ये मर्डर है। आई डिक्लेयर इट एज ए मर्डर। उसको धमकी के ये अल्फाज थे कि तुम्हारी सेहत तुम्हें कितनी देर तक इजाज़त देगी, इस सेहत से भी खेला जा सकता है। उसका भतीजा हसनात नामी लड़का वहाँ पे मंशियात, लोकल पुलिस और लोकल गुंडों के साथ मिलके मंशियात का कारोबार कर रहा है। फिर उसको बांधना था, कपड़े में लपेटना था, तो उसकी पूरी कंप्लीट तस्वीर। और उससे पहले जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो तस्वीर कौन ले रहा था, ये बंदा ढूंढने की ज़रूरत है या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में लाहौर का एक ख़ानदान 3 नस्लें जो हैं वो डूब कर जाँ बहक हो गई। जो ख़ानदान के सरबराह थे वो नेवी के रिटायर्ड अफसर थे जिनका नाम जो है आमिर हुंदल था, और उनके साथ उनकी 3 बेटियां, एक बेटा और 2 जो है वो नवासे भी थे, जो जिनमें से 6 अफराद की मैयतें मिल चुकी हैं, जबकि एक बच्ची जो है वो मिसिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुंदल मरहूम के जो ब्रादर निस्बती हैं। उन्होंने आज एक अहम इंकशाफ किया। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए वो इस तर्ज़ पर भी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि आमिर हुंदल की कुछ जायदाद का तनाज़ा करीबी अजीज़ों के साथ चल रहा था, और इनके मुताबिक उनके एक भतीजे ने उनके फार्म हाउस के ऊपर कब्ज़ा भी किया हुआ है और उनको कत्ल की धमकियाँ भी मिल रही थी। तो ये हो सकता है कि यह हादसाती मौत ना हो बल्कि प्लान्ड हो। ये एक इंकशाफ है हमारे लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं उनके ब्रादर निस्बती नवीद चीमा। उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने उस कंसर्न को बड़ा स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करके, चूँकि उस पर बात आप करना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो किसी पहलू को मख्फी रहने दे। आज से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले आमिर मुझे अपने फार्म हाउस पे उकाड़ा लेकर गया है, और ये डोमेन बनती है RPO साहिवाल की। क्यों लेकर गया है कि उसको पुलिस का टेलीफोन आया कि जी आपके इतला मिल रही है कि आपके डेरे पे मंशियात का काम हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो आमिर का डेरा है? अगर आमिर का डेरा है तो वहाँ पे कौन बंदा काम कर रहा है? क्या वो आमिर का बंदा है या कोई इख्तलाफी बात है? उससे बात ये सामने आई कि उसका भतीजा हसनात नामी लड़का वहाँ पे मंशियात, लोकल पुलिस और लोकल गुंडों के साथ मिलके मंशियात का कारोबार कर रहा है। 12 इलाके के लोग उसको मना कर चुके हैं, पुलिस को दरख्वास्त दे चुके हैं। ANF में उसी फैमिली का एक और बच्चा मौजूद है जो कि उसको वहाँ की रेड, ANF वालों की रेड नहीं होने दे रहा। तो क्या महकमे इस पहलू तही करेंगे या इसको भी ढूंढेंगे? क्योंकि आमिर ने ये इंकशाफ मेरे सामने, और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, रिटायर्ड रेलवे के डायरेक्टर भी हैं, वो भी साथ हमारे थे। हम इन मामलों को देखने के लिए गए थे। मैं गया था आमिर के साथ, और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो भी गए थे। राव साहब उनका नाम है, राव मोइन उनका नाम है। हम लोग ये देखने के लिए जब गए तो पता चला कि इस डेरे पे, उसके फार्म हाउस पे कब्ज़ा किया है आमिर ही के भतीजे ने, जो कि ख़ानदानी तनाज़े में एक केस में मुलव्वस हैं, जो कि आमिर के हाथ सिर्फ तकसीम का, ज़मीन की तकसीम का मामला है, जो कि आमिर के हक़ में फ़ैसला हो चुका था। वो उसको रिवर्ट करवा के तहसीलदार ने आमिर के हक़ में फ़ैसला किया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मीन की जिसको उसको सूट नहीं कर रही थी। तो उसने असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के पास उस केस को फिर रिमांड करवाया, और दोबारा तहसीलदार के पास पहुंचा हुआ है वो केस, जिसमें वो धमकियां दे रहा था आमिर को कि मैं तुम्हारी 2 वजूहात की बिना पे, एक तो आमिर हार्ट पेशेंट था, तो उसको धमकी के ये अल्फाज थे कि तुम्हारी सेहत तुम्हें कितनी देर तक इजाज़त देगी, इस सेहत से भी खेला जा सकता है। नंबर 2 कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है। आमिर का चूँकि एक ही बेटा था, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी को, इस पाकिस्तान में बहुत सी ज़िंदगियाँ जाती हैं, तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। तीसरी धमकी ये दी गई, ये मुख्तलिफ मौक़ों पे दी गई हैं। तीसरी धमकी ये दी गई कि अगर तुम्हें ख़त्म किया जाए तो तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, हम तुम्हारी पूरी नस्ल को मिटा देंगे।
क्या मंशियात वाले लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो आर्मी ऑफिसर्स को, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, आमिर नेवल ऑफिसर था, क्या और रिस्पॉन्सिबल ओहदों पे एक ज़िम्मेदार ओहदों से रिटायर होके आ रहे हैं, अगर हमें ये धमकियाँ दी जाएं तो उसका सदेबाब करने के लिए कौन से इदारे मौजूद हैं? क्या वो हमारी फोर्सेस के इदारों ने उसको देखना है, या लोकल पुलिस ने देखना है, या इंतज़ामिया ने देखना है? क्या ये होने वाला सानिया इस तरह से नहीं जुड़ सकता? क्योंकि कुछ फैमिली के लोग आमिर के साथ वहाँ पे कलाम में, जो आमिर के साथ नहीं गए, वहाँ पे अलग से पहुँचे हैं आमिर की फैमिली के ही लोग। क्या है ये, कैसे पहुंच गया? किसी, मुझे तो वो इतला नहीं देकर गया, जो कि रोज़ाना दिन में 4 बार मेरी उससे बात होती थी, तो मुझे तो इतला नहीं दी गई कि मैं जा रहा हूं। तो वो यकायक वहाँ पे कैसे पहुंच गया, और यकायक वो फैमिली के लोग वहाँ पे कैसे पहुंच गए? 2 बच्चे कैसे पहुंचे हैं वहाँ पे? ये डेड बॉडीज़ कौन लेकर आया है? ये सारे पुलिस के सोचने के, उनको इन्वेस्टिगेट करने के पॉइंट्स हैं। क्यों नहीं देख रही पुलिस? आपने ये भी बताया कि रास्ते में जो एम्बुलेंस है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल पहुंचे तो अमला मौजूद नहीं था, ये क्या है? ये जिस वक्त वहाँ से बॉडीज़ रिकवर हुई हैं लोकल लोगों की मदद से, बकौल लोगों के वहाँ के 1122 तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद पहुंची है। लोकल लोग वहाँ से रिकवर कर चुके थे, तो जब वो 2-2.5 घंटे बाद पहुंची है तो वो जो बच्ची अभी मिसिंग है, मुमकिन है कि वो बच्ची इनके साथ वहाँ पे तो ना मिल सकी हो, कहीं आगे निकल गई हो। तो लोग, उस वक्त अंधेरा हो चुका था, तो अंधेरा होने तक अगर लोकल सपोर्ट रेस्क्यू की नहीं पहुँची और लोकल लोगों ने ही निकाल कर दी हैं लाशें, मैतें, तो इंतज़ामिया कहाँ थी? दूसरे नंबर पर जब बॉडीज़ व्हीकल्स में, जो उनकी वैन्स हैं, उनमें जा रही थी टुवर्ड्स तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कलाम, तो तकरीबन ये 2 घंटे का या 2.5 घंटे का रास्ता है, तो उस रास्ते में उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाने लगे हैं तो 2 बच्चियां और एक छोटा 9 माह का बच्चा ब्रीदिंग सांस ले रहे थे, रास्ते में भी सांस लेते रहे, हॉस्पिटल पहुंच के भी वो भी आखिरी सांसों में थे। उनकी कॉज ऑफ डेथ देखने की ज़रूरत है, ओवर ब्लीडिंग की वजह से हुई है। और जो किश्तियाँ जिस जगह तक जाती हैं उस जगह से बियॉन्ड, जहाँ पे वो पानी दरिया में जाके मिल जाता है झील से, उस कोने तक वो किश्ती पहुँची कैसे? फिर उसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ पे। जिस वक्त वो लहरें आती हैं तो पावरफुल इंजन, पावर पैक स्टार्ट देना पड़ता है उसको। पावर पैक स्टार्ट जो है वो क्यों नहीं हुआ? क्या ले जाने से पहले उसको पावर पैक स्टार्ट को चेक नहीं किया गया? क्या ये इंतज़ामिया की नाअहली नहीं है कि वो चेक करते कि इंजन ऑपरेटिव है या नॉन ऑपरेटिव इंजन वाली बोट्स क्यों खड़ी हैं? वहाँ पे जिस वक्त वो पहुँचता है, बोट स्टार्ट नहीं, इंजन स्टार्ट नहीं होता, वो जो ड्राइवर है उसका जंप कर जाता है और वो उस दिन से आज दिन तक गायब है। ये सारे वो सवाल हैं कि वो क्यों गायब हो गया? उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई तो वो भाग गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने पैसे पकड़ लिए हों किसी से इनके मर्डर करने के? मैं आई डाउट इट वेरी मच कि ये मर्डर है। आई डिक्लेयर इट एज ए मर्डर। जिम्मेदारान वो किश्ती वाला भी हो सकता है जो पैसे खा के इनके लवाहिकीन जिनका मैंने जिक्र किया। क्या ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकती बात कि उसको ये शक है ना? तो ये शक इस तरह से नहीं हो सकता क्या कि उसने पैसे खाए हों और जाके इंजन की छेड़छाड़ कर दी हो, स्टार्ट ही ना हो? ये मुमकिन बात है ना। अगर ऐसा नहीं था तो भाग क्यों गया? उसी का एक जो साथी था वो उसमें मर गया है, ठीक है। ये जो ड्राइवर था, उसका ऑपरेटर था, ये भाग गया किसी में। इसी ने उस जो ही किसी स्टार्ट नहीं हुई, पानी का रेला आने से पहले इसने जंप किया और भाग गया। और वो छुपा हुआ है कहीं। कहाँ छुपा हुआ है ये पुलिस ने ढूंढना है उसको या नहीं ढूंढना? मैं उसको नॉमिनेट कर रहा हूँ उस FIR का कि इसको ढूंढे और इससे तफ्तीश करें कि क्या इसको किसी ने ब्राइब तो नहीं किया, क्या ये सानिया ये वाक़या करने के लिए बिका तो नहीं है वो। ये सारी चीज़ें निशानदेही करती हैं। अगर बैकग्राउंड पीछे वाली से मिलाई जाए तो जो उसका भतीजा उसको धमकियां दे रहा है, जिसका कि कोई हिस्सा ही नहीं है वहाँ पे, कब्ज़ा कैसे करके बैठा हुआ है। आमिर खौफजदा था जब 10 दिन 12 दिन पहले मैं गया हूँ तो उसने कहा मेरा एक ही बेटा है, मैं इसको पाकिस्तान से बाहर भेज देना चाहता हूँ, यह जायदाद भी बेच देना चाहता हूँ। इस चीज़ के गवाहान और लोकल लोग मौजूद हैं। आमिर ने उस दिन के बाद डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ये जगह बेच रहा हूँ। क्यों किया उसने?
इन लोगों के खौफ से, तो क्या ये इन लोगों के खौफ ने उसको वहाँ पे जाके खदशात का या अपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान का हिस्सा नहीं बनाया हो सकता? क्यों नहीं इस पहलू पे तफ्तीश हो रही? मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उसका ये फ़लाना बंदा है जिसने ये धमकियाँ दी हैं। और जब मैं गया हूँ इस विज़िट में, तो आधी रात को जब लोग 7 बजे वहाँ के सो गए होते हैं, तो 11 बजे रात को कौन से कैमरे, कौन सी फ्लैश लाइट्स मुझ पर मारी गई हैं? इतना अलर्ट कैसे है? आर्मी पुलिस से ज़्यादा अलर्ट वहाँ पर बैठा हुआ है, मंशियात का काम कर रहा है वो वहाँ पर। क्यों? क्या उसको लोकल पुलिस की मुआवनत हासिल है, आशीर्वाद हासिल है? क्या लोकल गुंडे जो है उसके साथ मिले हुए हैं? देखने की ज़रूरत है इस बात को। तो ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब चाहिए। जो लोग वहाँ पे आमिर के साथ उसकी कंसेंट के बगैर पहुँचे हैं, वो कैसे पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, क्या ताल्लुक़ है उनका? मुझे तो इतला नहीं आती। फिर उसके बाद इतला आती है तो उन्हीं लोगों को इतला आती है कि आमिर नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे में से तो मौजूद नहीं, वो सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया है। तस्वीरें मीडिया पे सारी चल रही हैं, उनकी एग्जैक्ट तस्वीर कि ये उन्होंने उसको हॉस्पिटल में कर दिया है, जो भी उसको बांधना था, कपड़े में लपेटना था, तो उसकी पूरी कंप्लीट तस्वीर। और उससे पहले जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो तस्वीर कौन ले रहा था, ये बंदा ढूंढने की ज़रूरत है या नहीं है? इसका मतलब है कि वो बंदा मॉनिटर कर रहा है वहाँ पे कि इसलिए में क्या हुआ है, इसलिए में क्या हुआ है, इसलिए में क्या हुआ है। आई हैव ऑल माई डाउट्स कि ये मर्डर है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे नवीद चीमा, जो ब्रादर निस्बती हैं आमिर हुंदल के। इन्होंने बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं। इनका कहना यह है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तर्ज पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन करे, इसको सिर्फ एक हादसाती मौत करार ना दिया जाए जब तक कि इसके तमाम पहलुओं पर बात ना हो जाए।